पिछले एपिसोड में सिंग यून जख्मी हो गई क्वान यू को टाइगर डेन में लेकर गया था। इधर मिस्टर यिन का फादर काफी गुस्सा हो रहा है क्योंकि सिंग यून ने फायर बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जबकि यह पिछले 16 सालों से उसे अपने लिए तैयार कर रहा था। वह कहता है कि 7 दिनों के बाद मैं सिंग यून से इसका बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं, जहाँ चेंग सियाओ यूनटेंग में मर्ज होने का डिसाइड कर लेता है। अब हाओ को भी यकीन हो गया है कि सिंग यून उससे ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए अब वह भी इनके साथ मर्ज होने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन लू चुआन गुस्से में होता है क्योंकि इनकी वजह से उसके फादर पागल हो चुके हैं, इसलिए वह इनके साथ मर्ज नहीं होना चाहता। तभी वहाँ प्रेसिडेंट यू आ जाता है और उसने भी अब यूनटेंग को ज्वाइन कर लिया है। यह सुनकर लू चुआन को यकीन नहीं होता। तभी येन इनको बताती है कि आज से 7 दिन बाद यूनमेंग की 300वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, इसलिए वहाँ पर एक कंपटीशन भी होगा और लियू यून एम्परर भी वहाँ आएंगे। इस बार यूनमेंग को बहुत भारी नुकसान हुआ है और यह सेलिब्रेशन भी हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। यह सुनकर फाइनली अब लू चुआन भी यूनटेंग को ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ टाइगर डेन में क्वान यू होश में आ गई है और उसकी सारी इंजरी भी हील हो चुकी है, लेकिन अब खुद सिंग यून वहाँ पर बेहोश पड़ा है, जिसे देख क्वान यू को बहुत बुरा फील होता है। लेकिन फिर वह खुद को यकीन दिलाती है कि सिंग यून लियू सियान से प्यार करता है और आखिर में एक प्यारा सा किस देकर यहाँ से चली जाती है। क्वान यू के जाते ही डीमन स्पिरिट यहाँ आ जाता है और कहता है कि इसने क्वान यू की सारी इंजरी को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया। फिर वह सिंग यून की बॉडी में अपनी कुछ पावर डालता है, लेकिन इसकी वजह से सिंग यून की बॉडी में कुछ होने लगता है और अब यहाँ पुनर्जन्म वाली स्टोन बाहर आ जाती है, जिसे देख डीमन स्पिरिट काफी हैरान होता है। होश में आने पर सिंग यून खुद को पुनर्जन्म वाली स्टोन के अंदर पाता है और कंफ्यूज होता है कि वह यहाँ पर कैसे आ गया। तभी सिंग यून की नजर डीमन स्पिरिट पर जाती है, जो बताता है कि पुनर्जन्म वाली स्टोन अचानक ही हम दोनों को यहाँ लेकर आ गई, लेकिन तुम मुझे मारने के लिए ज्यादा एक्साइटेड ना हो। अगर मैंने फायर वाली पावर का यूज नहीं किया होता, इस समय तुम जिंदा नहीं होते, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा ट्रेजर हो सकता है। तब इस पर सिंग यून पूछता है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो। फिर डीमन स्पिरिट कहता है कि अगर तुम मेरी एक शर्त मान लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अब सिंग यून डीमन स्पिरिट से उसकी शर्त पूछता है। तब डीमन स्पिरिट कहता है कि मैं सिंग सियान को मारने से पहले उसे एम्परर रिल्म को प्रैक्टिस करने देना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं उसकी पूरी बॉडी को सीज कर दूंगा और फिर तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यह सुनकर सिंग यून कहता है कि पुनर्जन्म वाली स्टोन के ड्रीम के अंदर मैं पिछले 1000 साल से सफर कर रहा हूँ। मेरा पर्पस भी एम्परर रिल्म के रहस्य की झलक देखना है। अगर तुम जो कह रहे हो वैसा करोगे, तब मैं एक बार फिर तुम पर यकीन कर सकता हूँ। तभी डीमन स्पिरिट सोचता है कि सिंग यून की बॉडी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं अब सिंग यून भी सोचता है कि मुझे पहले वू जिंगसू की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने दो। इसके बाद सिंग यून टाइगर डेन में आता है, लेकिन वहाँ सिर्फ क्वान यू की एक लेटर मिलती है। अब क्वान यू कहीं जा रही होती है और कहती है कि तुम भले ही मुझको ब्लेम ना करो, लेकिन तुम्हारे और लियू सियान के साथ मैंने जो किया है मैं उसे नहीं भूल सकती और इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ सेलिब्रेशन के लिए फेंग यून एरिना पूरी तरह तैयार है और बाकी के तीनों मार्शल हाउस को सेलिब्रेशन लेटर मिल चुका है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते। अगले दिन सेलिब्रेशन शुरू होता है और सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन येन थोड़ी सी घबराई है क्योंकि इस बार यहाँ जरूर कोई प्रॉब्लम होगी और इसके अलावा खुद एम्परर भी यहाँ आने वाले हैं। कुछ समय के बाद सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार तरीके से शुरू होता है, जिसके बाद लिंग सियाओ की तरफ से टियान हु और यूनमेंग की तरफ से टियान चेंग एल्डर यहाँ आते हैं। जहाँ बाकी के तीनों मार्शल हाउस के नहीं आने से टियान हु थोड़ा परेशान होता है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले लिंग सियाओ की तरफ से चेन युआन आता है। फिर यूनमेंग की तरफ से एक के बाद एक 2 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन चेन युआन बहुत आसानी से दोनों की बैंड बजा देता है। यह देख टियान चेंग मिस्टर यिन को उसका सामना करने भेजता है। फिर चेन युआन मिस्टर यिन का सामना करता है, लेकिन तभी मिस्टर यिन अपने टियान काई आर्मर का यूज करने लगता है, जिसके सामने चेन युआन का टिकना मुश्किल हो जाता है और फाइनली वह मिस्टर यिन से हार जाता है। वहीं अब सिंग यून भी टाइगर डेन
डैन से बाहर आ गया है, जहां के ऑरा की वजह से उसकी अर्थ स्पीड ट्रिपल हो गई है। इसके बाद वह वेपन फोर्ज करने लिंगबिंग पवेलियन जाता है, जहां बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर अंदर जाने पर उसे केवल मिस क्यू मिलती है और अब वह भी अर्थ स्पीड पर पहुंच गई है। फिर सिंगयून उसे यहाँ आने की वजह बताता है और उसकी हेल्प मांगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान फेंग अब एरिना में आ चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसके बाद टियान फेंग मिस्टर यीन पर अपनी फेदर टेक्निक से अटैक करता है। फिर दोनों के बीच शानदार फाइट होने लगती है, जिसमें मिस्टर यीन टियान फेंग को भी बहुत बुरे तरीके से हरा देता है। अब टियान आर्मर की पावर देख टियान हु परेशान होने लगता है, जिस पर टियान चेंग कहता है क्या लिंग सियाओ के पास कोई भी रॉयल वेपन नहीं है। इसके बाद अब कोई भी मिस्टर यीन का सामना करने नहीं जाता, क्योंकि अब सब काफी डर चुके होते हैं। जिसके बाद मिस्टर यीन सिंगयून को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी हम मिस क्यू को देखते हैं, उसके पास एक कबूतर कोई मैसेज लाता है, जिसके बाद वह सिंगयून के लिए एक नोटिस लगाकर यहाँ से चली जाती है। वहीं एरिना में अब यांग फेंग मिस्टर यीन का सामना करने जाता है, लेकिन वह भी मिस्टर यीन के सामने नहीं टिक पाता। फिर येन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यांग फेंग फिर भी मिस्टर यीन से फाइट करने जाता है, जिसके बाद मिस्टर यीन इसे भी बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं सिंगयून जब बाहर आता है तो उसे नोटिस मिलता है। अब इधर मिस हुआ मिस्टर यीन का सामना करने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन आखिरकार मिस्टर यीन इसके ऊपर भी भारी पड़ने लगता है। तभी मिस क्यू आकर मिस हुआ को बचा लेती है। यह देख मिस्टर यीन दोनों पर अटैक करने जाता है, जिसके बाद मिस क्यू और मिस हुआ दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करने लगती हैं और इसे एक साथ मिलाकर मिस्टर यीन पर अटैक करती हैं। अब इनके बीच बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर यीन अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद मिस क्यू और मिस हुआ दोनों भी जख्मी हो जाती हैं। इसी बीच मिस्टर यीन फिर से मिस क्यू पर अटैक करने जाता है। यह देख टियान हु अपनी पावर का यूज करना चाहता है, लेकिन टियान चेंग ऐसा नहीं करने देता। फिर तभी सिंगयून यहाँ पहुँच जाता है और अपनी शानदार पावर से मिस्टर यीन के अटैक को रोक देता है। फिर वह मिस क्यू और मिस हुआ को यहाँ से साइड करा देता है। अब सिंगयून को देख मिस्टर यीन उसे मारने की बात करने लगता है, लेकिन सिंगयून अपनी फास्ट स्पीड और शानदार टैलेंट का यूज करके मिस्टर यीन को वहीं पर जख्मी कर डालता है और मिस्टर यीन को पता भी नहीं चलता कि कब क्या हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मिस्टर यीन की बॉडी में कुछ होने लगता है और अब उसके पास एक बहुत ही पावरफुल आर्मर आ जाती है। इसे देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है सिंगयून अब मिस्टर यीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा और मिस्टर यीन बहुत आसानी से सिंगयून को मार देगा। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है और दोनों अपनी अपनी पावर दिखाने लगते हैं। फिर मिस क्यू कहती है हम जितना सोचते हैं सिंगयून उससे ज्यादा पावरफुल है। अब मिस्टर यीन और सिंगयून के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सिंगयून अपने लॉन्ग जीन पावर का यूज करने लगता है, लेकिन मिस्टर यीन बहुत आसानी से उसे रोक देता है और कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, यह आर्मर मुझे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद सिंगयून मिस्टर यीन पर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, जिसे देख टियान चेंग भी परेशान होने लगता है। फिर टियान हु कहता है कि वो अभी सीख रहे हैं। अब मिस्टर यीन सिंगयून के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है कि मेरा डिफेंस मुझे कुछ नहीं होने देगा। इस पर सिंगयून मुस्कुराता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद मिस्टर यीन का आर्मर भी फेल हो जाता है और फाइनली सिंगयून मिस्टर यीन के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। मिस्टर यीन को अभी भी यकीन नहीं होता और अब एरिना में उसकी मौत हो जाती है। यह देख टियान चेंग काफी गुस्सा हो जाता है और सिंगयून को मारने चला जाता है, लेकिन फिर टियान हु उसे रोक देता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी सिंगयून को कुछ नहीं कर सकता। अब दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, लेकिन तभी लियू यून एम्परर भी यहाँ आ जाता है, जिसके बाद दोनों बैटल रोक देते हैं। एम्परर कहता है कि अगर हेवन रिल्म के दो मास्टर यहाँ बैटल करेंगे, यह जगह उसकी पावर को सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन टियान चेंग अपने बेटे की मौत से काफी गुस्से में होता है और टियान हु को 9 डेज बैटल के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद टियान हु भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अब दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। फिर एम्परर सिंगयून के पास आता है और इसके टैलेंट की तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है और एम्परर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन
फिर गार्ड्स उसके अटैक को रोक देते हैं। तभी वहाँ मास्क वाले और 2 आदमी भी आ जाते हैं। यह देख सिंग यून यहाँ से जाने लगता है, लेकिन पहला वाला मास्क मैन सिंग यून को रोक देता है। यह देख येन घबराने लगती है क्योंकि मास्क मैन 8वें लेवल पर था, जबकि बाकी के दोनों मास्क मैन भी 6वें लेवल पर थे। अब मास्क मैन एम्परर के पास आता है और पूछता है क्या 16 साल पहले वाला वो इंसिडेंट याद है जब उस आदमी ने पूरी फैमिली को मार दिया था। यह देख एम्परर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मास्क मैन अपनी मैजिकल स्टिक लेता है, जिसे देखते ही एम्परर कहता है यह तुम हो। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना।